एक बार देख लीजिए इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये पुलिस वाले हैं या गली के गुंडे। जिस खाकी वर्दी को पहनकर कानून की रक्षा करने की ये कसम खाते हैं, वही पुलिस अधिकारी आज आपस में तू मैं कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्दी वालों के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो हुआ कुछ यूं कि जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने गाजियाबाद पहुंची। छत्तीसगढ़ पुलिस की माने तो उन्होंने नियमों का पालन करते हुए रोहित रंजन की गिरफ्तारी का वारंट, अपनी पहचान पत्र सहित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज यूपी पुलिस को सौंपने के बाद रोहित रंजन को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन यूपी पुलिस ने मामले में अड़ंग अड़ा दिया और वहीं ये कहते हुए रोहित रंजन को अपनी हिरासत में ले लिया कि उनके नाम से पहले ही एक मामला दर्ज है। पंजीबद्ध अपराध के तारतम्य में जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट जो माननीय सीजेएम न्यायालय रायपुर से जारी हुआ था, उसके तहत हम लोग आज गाजियाबाद पहुंचे हुए थे। रोहित रंजन एवं अन्य के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध था, जिसमें रोहित रंजन के खिलाफ वारंट जारी हुआ था, उसको तामील करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिस पर से उनके द्वारा जो है हमें कोऑपरेट न करते हुए वहां पर से लोकल लोगों की मदद से और लोकल पुलिस की मदद से उनको ले जाने के लिए रोका गया और हमारे वारंट तामीली की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की गई। फाइनली उन्होंने वहाँ की पुलिस इंदिरापुरम और कनीवली चौकी की पुलिस ने मिलकर हमको रोका और हमको उनको ले जाने से रोक दिया, और जिसके तहत उसके बाद हम लोग वापस जब इंदिरापुरम पहुंचने पर वो वहाँ नहीं थे और उनको कहीं और उन्होंने सुपुर्द कर दिया था। पूछताछ के लिए वो किसी अन्य केस में ले गए हैं, ऐसा करके उन्होंने बता रहे हैं, बट ऐसा कुछ अभी तक मामला हमारे सामने नहीं आया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने एक शिकायत भी इंदिरापुरम थाने में दी हुई है, जिसमें ये सब प्रक्रियाओं का उल्लेख है कि हमारे पास गिरफ्तारी वारंट भी थे, हमारे पास प्रॉपर आईडी भी थी, किंतु फिर भी यहाँ की पुलिस द्वारा हमको सहयोग नहीं किया गया। उनके सीनियर ऑफिसर को भी हमारे द्वारा जो है लिखित में कंप्लेंट भी दिया गया है, ईमेल किए गए हैं प्रॉपर और व्हाट्सएप भी किए गए हैं, और फर्दर अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो अब जो लीगल रिमेडीज़ हो सकते हैं उसकी तरफ हम लोग रुख कर रहे हैं कि केवल पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को ले जाने के लिए ऐसा तो प्रक्रिया उचित नहीं है। देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे मुकदमा दर्ज था रोहित के खिलाफ? उनके खिलाफ अपराध ये दो सामाजिक वर्गों के बीच में विद्वेष फैलाने का और डिफेमेशन के मुकदमे जो है दर्ज किए गए। सर उन्होंने अब ये बचा रही है, लेकिन प्रक्रिया में तो हमारी बाधा डाल रही है। जैसे मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हमने उनको गिरफ्तारी वारंट दिखाया था। गिरफ्तारी वारंट देखने के बाद, हमारी आईडी देखने के बाद भी कोई शंका तो नहीं होनी चाहिए थी, हमारी वर्दी देखने के बाद भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए थी, किंतु फिर भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो समझे उनकी क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं। हम तो थ्रू प्रॉपर रूल सीआरपीसी के तहत चल रहे हैं, वो किस प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं वो उनसे ही पूछिए। हालांकि रोहित रंजन की ओर से कुछ और ही आरोप लगाए जा रहे हैं। रोहित ने अपना पक्ष रखते हुए ट्वीट किया कि बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने पहुंची है। क्या ये कानूनन सही है? दरअसल मामला ये है कि एक शो के दौरान राहुल गांधी का एक बयान गलत तरीके से चलाया गया था, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जी न्यूज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि बाद में एंकर रोहित रंजन ने उस बाइट के लिए टीवी पर आकर माफी भी मांग ली थी, लेकिन मामला नहीं सुलझा और रायपुर में रोहित रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसी को लेकर रायपुर पुलिस कार्रवाई करने गाजियाबाद पहुंची थी। रायपुर पुलिस ने बताया कि प्रार्थी देवेंद्र यादव की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइंस रायपुर में 3 जुलाई को विभिन्न धाराओं में आरोपी रोहित रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।